ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। मानव मस्तिष्क नेगेटिव अनुभवों और गलतियों को याद रखने के लिए प्रोग्रामड हुआ है, ताकि यह एक ही गलती बार बार करने से बच सकें। इसलिए अनेक विचार हमें निरंतर बार बार याद आते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है, दिमाग मतलब निकाले वाली मशीन की तरह है। यानी हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है, दिमाग उसका मतलब निकाले बिना रह नहीं सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हम सब ओवरथिंकिंग कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है, मन को शांत कैसे रखे। हम लोग कभी भी सजग होकर कॉन्शियसली नहीं सोच पाते हैं, और यहीं से ओवरथिंकिंग की शुरुआत होती है। हमें लगता है विचार हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा आपको या हमको बहुत सारे विचार परेशान नहीं करते हैं, बल्कि एक ही विचार अलग अलग रूप में हमें याद आ रहे होते हैं। कैसे मन को शांत रखें। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना सीखना होगा, जिसके लिए इस लेख में हमने आपको अलग अलग मेटाफोर्स, दिमाग शांत रखने के उपायों, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन जैसे सकारात्मक उपायों के बारे में बताया है। इसलिए लेख अंत जरूर पढ़ें। देखिए, सोचना एक बहुत ही कीमती प्रोसेस है, क्योंकि इसके द्वारा लगातार घटनाओं को हम सीख में बदल रहे होते हैं। हमारा दिमाग लगातार सीखना चाहता है ताकि भविष्य में वह जल्दी और बेहतर निर्णय ले सके। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो हर बार हमें पुराने अनुभवों को याद करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं शांत मन होने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मन का असली खेल तो आपको उलझाए रखना होता है। यानी जब हम अपने ही विचारों और असम्पशन के प्रति सावधान नहीं रहते हैं, मतलब विचारों के प्रति सजगता नहीं होती, तो विचार फ्रीक्वेंसी में बढ़ने लगते हैं। इससे नेगेटिव विचार अपनी प्रधानता बना लेते हैं। जब हम विचारों के चक्रवात में फंसे होते हैं, यानी जब तक हम इन विचारों के लिए प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, विचार भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। माइंड को शांत रखने के लिए एक्सेप्टेंस और कमिटमेंट एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। इसके जरिए हम सजगता पूर्वक विचारों को मैनेज करना सीखते हैं। एक्सेप्टेंस जिसमें छिपी है अवेयरनेस, यानी आपको पता है हाँ विचार है जो परेशान कर रहा है। एक्सेप्टेंस के जरिए हम विचारों को स्वीकारते हैं और उनसे दूरी स्थापित करते हैं। यानी मन के विचार और आप एक नहीं है। मेटाफोर्स आपको विचारों से दूरी स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। मेटाफोर्स की मदद से हम विचारों और फीलिंग्स को नए आयाम में देखते हैं और उनसे दूरी बना लेते हैं। जब हम एक ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक को दूसरे ऑब्जेक्ट पर आरोपित करते हैं तो हमारे नजरिए में नया आयाम जुड़ जाता है। हम यह महसूस कर सकते हैं बिना मर्जी के हमारे किसी विचार में हमें विचलित कर देने लायक भी शक्ति नहीं होती। विचारों को कंट्रोल करना, इन्हें रोकने या खत्म करने की कोशिश करना एक रिएक्शन है। जब तक हम विचारों की प्रति रिएक्ट करते हैं, विचार भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। रिएक्शन को रोककर हम विचारों को भी बढ़ने से रोक देते हैं। इसके लिए जरूरी है एक्सेप्टेंस, यानी आपको पता है हाँ विचार है जो परेशान कर रहा है। एक्सेप्टेंस यानी विचार परछाई की तरह है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, और इन विचारों का कोई मतलब नहीं है। दूसरा पार्ट है डिटैचमेंट, यानी विचार अपने हिसाब से आते हैं और अपने हिसाब से चले जाते हैं। आप इन्हें बस दूर से देख रहे होते हैं। आप खुद खाली आकाश हैं और विचार बादल है। अगर आप पहाड़ों पर गए हो तो आपने देखा होगा बादल कोहरे के रूप में पहाड़ों से टकराते हैं, बारिश करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश को छू भी नहीं पाते हैं। बादलों का ना तो कोई स्थायी अस्तित्व होता है, ना उनमें आकाश को छूने की शक्ति होती है। जैसे मौसम के अनुसार बादल अपने आप प्रकट होते हैं, वैसे ही नए नए विचार अपने आप आपकी चेतना में आते हैं और अपने हिसाब से चले भी जाते हैं। जब विचार बार बार परेशान करने लगे तो आप इस मेटाफोर का इस्तेमाल करें। मन के विचार नदी की बहती हुई धाराएं हैं। कोई भी विचार या चिंता कितना भी शक्तिशाली प्रतीत हो, वह स्थायी नहीं होता। अब क्योंकि विचारों का प्रवाह लगातार चलता रहता है, आप कह सकते हैं
हमें तो एक विचार कई बार परेशान करते हैं, असल में हम उन विचार के प्रति प्रतिक्रिया देकर उसे बार बार पैदा करते हैं। अगर आप रुक कर देखो तो सारे विचार, भावनाएं, अनुभव और कहानियां आपकी चेतना यानी अवेयरनेस की रोशनी में बहते जा रहे हैं। विचारों के प्रति रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिवर स्ट्रीम बहुत अच्छा मेटाफोर है। हाईवे आपका दिमाग है, उस पर चलती हुई गाड़ियां विचार हैं। आप गाड़ी से उतरकर चल रहे हैं, अच्छा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। कुछ गाड़ी वाले हैं जो झगड़ालू है, कुछ है जो बिना मतलब हॉर्न बजाते हैं। लेकिन जब तक आप उन्हें हाथ देकर नहीं रोकते, वे आपसे बहस नहीं करते हैं। आप शांति से चलते जा रहे हो और गाड़ियों को आते जाते देख रहे हो। धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता जा रहा है। यदि आपको बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं तो कैसे नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाएं? स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका जवाब सुनकर आपका भी मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव विचारों से बाहर निकलना बहुत सरल है। नेगेटिव विचारों से कैसे बचें? अपने मन में अच्छे विचारों के बीज बोनकर। जब आप बुरे विचारों को रोकने का प्रयत्न करते हैं, आप बुरे विचारों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जिससे उनकी संख्या और प्रभाव बढ़ जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब तक आपका फोकस नेगेटिव विचारों पर होगा, तब तक वे अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। नेगेटिव विचारों से बचने के लिए जानबूझकर पॉजिटिव विचारों को सोचना शुरू करें और इसकी आदत बना लें। दिन भर आपके आसपास जो भी व्यक्ति या वस्तु आए, मन ही मन सभी को प्रोत्साहित करते रहें। जैसे जैसे आप अपने मन के बगीचे में अच्छे अच्छे विचार लगाते जाएंगे, वैसे वैसे दूसरे थके कमजोर विचारों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए अगर नेगेटिव विचार आते भी हैं तो इन्हें निर्बल और निर्जीव मानकर इग्नोर कर दे। नेगेटिव विचारों को रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल करें और उनकी जगह अच्छे विचार सोचना शुरू करें। अपना जीवन ग्रेटिट्यूड से भरे लम्हों में जीना हमें अपनी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कामयाबियों को पहचानने और उनमें खुश होने के लिए प्रेरित करता है। ये न सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे संबंध भी अच्छे होने लगते हैं। हम में से अधिकांश लोग मन ही मन उन लोगों का शुक्रिया अदा जरूर करते हैं जिन्होंने कभी हमारी मदद की होती है, या उन सब चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे साथ हुई होती हैं। रिसर्च के मुताबिक ग्रेटिट्यूड के अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे नींद अच्छी आती है, इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, आप सकारात्मक बनने लगते हैं और जीवन अधिक आनंदमय और सुखमय बनने लगता है। आप कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करते। आप जैसे भी हो, काले या गोरे, या आपको अपनी कुछ चीज़ें पसंद नहीं, अपनी हर कमियों को अपनाएं, क्योंकि कमियां सभी में होती है। खुद की केयर करना शुरू करें, खुद से प्यार करना शुरू करें। योग और ध्यान को आप न केवल सुबह बल्कि शाम के समय भी कर सकते हैं। यदि शाम को आप ध्यान और योग अभ्यास करते हैं तो यह आपको पूरे दिन के तामझाम तनाव को दूर कर देगा। इससे रात में नींद भी अच्छी आएगी, बुरे सपने नहीं आएंगे और सबसे बेहतर आपका मन शांत रहेगा। सुबह जल्दी उठने से हमको अपने पूरे दिन को प्लान करने का निश्चित समय मिल जाता है। केवल ये कार्य करना हमें पूरे दिन होने वाले तामझाम से भी बचाता है और बहुत सी मेंटल एनर्जी सेव करता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है, उल्टे पुल्टे विचार नहीं आएंगे। आप सुबह के शांत वातावरण का आनंद भी ले पाते हैं, जिससे पूरा दिन माइंड फ्रेश रहता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, हम में से अधिकतर लोग हताश निराश होकर परेशान हो जाते हैं। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत आवश्यक है। संकट समय में भी जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाए रखते हैं, हमारा मनोबल बना रहता है। हम विपरीत परिस्थितियों को भी पूर्ण सहनशीलता से सामना कर पाते हैं। मन स्थिर और विचलित नहीं होता।